जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस से ड्राइवर एग्जाम के लिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीके, साइंस, करंट अफेयर्स और गाड़ियों से संबंधित प्रश्नों को मिलाकर टोटल 50 सिलेक्टेड क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 27 होने वाला है। इससे पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं सभी प्रैक्टिस सेट का PDF आंसर के साथ इस बैच में अपलोड कर दिया गया है। जिनको भी बैच चाहिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, डीजल इंजन में फ्यूल फीड पंप कहाँ पर लगाया जाता है? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। टैंक के पास, सिलेंडर के ऊपर, इंजेक्शन पंप पर या फिर डी फिल्टर के बाद। तो देखिए साथियों, डीजल इंजन की बात करें, इसमें जो फ्यूल फीड पंप होता है इसको इंजेक्शन पंप पर लगाया जाता है। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? सी वाला ऑप्शन, इंजेक्शन पंप पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर आपकी कार की बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कम है तो उसे ऊपर से ऊपर तक भरा जा सकता है। बताइए किससे? शुद्ध पानी से, अशुद्ध पानी से, समुद्री पानी से या फिर कोई नहीं। तो साथियों, अगर आपकी कार की बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कम है तो उसे ऊपर से ऊपर तक अशुद्ध पानी से भरा जा सकता है। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? बी वाला ऑप्शन, अशुद्ध पानी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत निम्न में से किस धारा में मामलों के संक्षिप्त निपटारे की व्याख्या की गई है? साथियों, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। यहाँ पर इसका सही जवाब है धारा 213। वाहन चलाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। जो बिहार पुलिस ड्राइवर का बैच है वहाँ पर इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। तो साथियों, वाहन चलाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है रोड लाइन का, रोड सेंस का, रोड सिग्नल का, सभी का ध्यान रखना अनिवार्य है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चालक सिपाही के बैच में 1 लाइनर GK GS नोट्स का सेट 13 अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। साथियों, जिनका भी GK GS वीक है तो कम से कम आप लोग इस नोट्स को जरूर पढ़िए। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बिहार पुलिस ड्राइवर बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वहीं पर यह सारा नोट्स आपको मिलेगा, तो इस पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आधुनिक ऑटोमोबाइल में कार्बोरेटर की जगह क्या प्रयुक्त किया जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आधुनिक ऑटोमोबाइल में कार्बोरेटर की जगह क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का प्रयोग होता है आधुनिक ऑटोमोबाइल में। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। BS6 उत्सर्जन मापदंडों के अनुसार पेट्रोल वाहनों को NOx या नाइट्रोजन ऑक्साइड में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? इसका सही जवाब है 25% की कमी करनी होगी। यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। आगे देखिए, ऑयल रिंग का कार्य क्या है? बताइए ऑयल रिंग का कार्य क्या है? सही जवाब है ऑयल पंपिंग को रोकना, ये ऑयल रिंग का कार्य है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों, गाड़ियों से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकता है, मोटर व्हीकल एक्ट, यातायात संकेत, इन सभी टॉपिक से संबंधित बहुत ही जल्द 1 लाइनर प्रश्नों को तैयार किया जा रहा है। बहुत ही जल्द आपको एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज करके आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखिए, फ्लाई व्हील का कार्य क्या है? तो साथियों, फ्लाई व्हील का कार्य क्या है? क्लच प्लेट को घुमाना। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, सड़क सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार आपको अपनी हेडलाइट कब चालू करनी चाहिए?
बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यास्त के ठीक 30 मिनट बाद आपको अपनी हेडलाइट चालू करनी चाहिए, ये सड़क सुरक्षा दिशा निर्देश के अनुसार। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी। चलिए बताइए क्वेश्चन 11 के लिए आंसर क्या होगा। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी, तो याद रखिएगा चोकिला अय्यर। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अगर आपसे पूछे भारत की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, तो मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, मीरा कुमार। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी, तो किरण बेदी। और भारत की प्रथम महिला IAS पूछे कौन थी, तो अन्ना जॉर्ज। कौन, अन्ना जॉर्ज। चलिए आगे देखते हैं, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह डैश। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन ना हो, यानी ये सभी कंडीशन राष्ट्रपति के लिए सही है। डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो साथियों, राज्य का जो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आर्टिकल 153 के अंतर्गत राज्यों में राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है, यानी आर्टिकल 153 में राज्यपाल पद के बारे में बताया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल 155 के तहत में। जिला परिषद का सचिव होता है, बताइए कौन। तो साथियों, जिला परिषद का सचिव जिला विकास पदाधिकारी होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, जिला विकास पदाधिकारी। आगे देखिए, दाब का मात्रक क्या है, बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दाब का मात्रक क्या है, तो साथियों पास्कल जो है दाब का मात्रक है। दाब बराबर क्या होता है, तो बल बटे क्षेत्रफल, ये दाब बराबर होता है। तो बल का सही मात्रक न्यूटन हो गया, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये दाब का भी मात्रक है। तो दाब का मात्रक पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये भी होता है। दोनों आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं, बताइए किससे। तो साथियों, अस्थायी चुंबक कोबाल्ट से बनाए जा सकते हैं। किससे, कोबाल्ट से। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। कोबाल्ट की बात करें, इसके साथ में निकेल हो गया और फेरस हो गया, ये सभी जो है लौह चुंबकीय पदार्थ है। लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल आकर्षित होता है। कौन, लौह चुंबकीय पदार्थ। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि बताइए ऑक्सीजन क्या है, चुंबकीय पदार्थ है या फिर अणुचुंबकीय पदार्थ है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन जो है अणुचुंबकीय पदार्थ है। और जल की बात करें तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। इसको आप लोग याद कर लीजिए। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, बताइए किस युग से। तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता जो है ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए आगे देखिए, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे। और साथियों, इस सेट में आप कितने क्वेश्चन सही बना पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है।
तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से पहले तीर्थंकर का नाम है ऋषभदेव। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। ऋषभदेव का जन्म जो है अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सांड या फिर बैल, ठीक है, ये ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। आपको प्रथम, 23वें और 24वें ये याद रखना है। तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, ध्यान रखिएगा। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। क्या था? सर्प। 24वें तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी। आप सभी जानते हैं महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। तो आंसर यहाँ पे होगा ऋषभदेव। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है। तो ये बिहार में स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बिहार के कहाँ पर है? तो बिहार के गया में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि बताइए विष्णु पद मंदिर ये कहाँ पर है? तो ये भी बिहार के गया में स्थित है। विश्व शांति स्तूप पूछे कहाँ पर है? राजगीर में। कहाँ पर है? राजगीर में। आगे देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो साथियों सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? आंसर है अलबरूनी। महमूद गजनबी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी था, जो कि 11वीं सदी में भारत आया था। कौन सी सदी में? 11वीं सदी में पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक किताब इसके द्वारा लिखा गया है अलबरूनी के द्वारा। उस किताब का नाम क्या है पूछा जाता है? तो याद रखिएगा, उस किताब का नाम है किताब उल हिंद, ठीक है। किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो अलबरूनी की रचना है। और किताब उल हिंद को 11वीं सदी का भारत का दर्पण भी बोला जाता है। बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? इसका सही जवाब है तुर्की भाषा में बाबर ने तुजुक ए बाबरी को लिखा था। तुजुक ए बाबरी का बाद में फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, जिसका नाम पड़ा बाबरनामा। तो बाबरनामा किस भाषा में है? फारसी भाषा में। और तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में। तो इसको तुर्की से फारसी में किसने अनुवाद किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। पूछा जाता है। अच्छा, बाबर का मकबरा कहाँ पर है? तो काबुल में। कहाँ पर है? काबुल में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिष्त लिखी थी? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, जिनको भारत का तोता या फिर तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल को दर्शाता है, क्या कहलाता है? तो इसको महाद्वीपीय शेल्फ बोला जाता है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है महाद्वीपीय ताक। आगे देखिए, किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको बोला जाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का एक निश्चित अवधि में 1 वर्ष के दौरान अंतिम मूल्य होता है, जीडीपी, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। जीएसटी की बात करें तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। अनुसूचित जाति यानी एससी आरक्षण अधिनियम 2025 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? इस प्रैक्टिस सेट में आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। तो ये बन गया है तेलंगाना राज्य। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश यह बताता है कि राज्य
भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? तो समान नागरिक संहिता, इसके बारे में आर्टिकल 44 में बताया गया है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है, बताइए। तो साथियों विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा थायमिन। विटामिन B1 या फिर बी का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का रेटिनॉल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। आगे देखिए, नवी मुंबई में DPS वेटलैंड को महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा डैश संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। इसका आंसर है फ्लेमिंगो संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, अधिकांश भारतीय घरों में सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है उबालना। पीने का पानी उबालना जो है भारत में सबसे पुराना और सबसे अधिक प्रचलित घरेलू जल उपचार पद्धति है। तो वही पूछा गया है, अधिकांश भारतीय घरों में सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग होता है? तो जल को उबालकर पिया जाता है, जो कि सबसे सुरक्षित पेयजल माना जाता है। डी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बुरा कथा। ये शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। बाकी कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की आधारित है, ठीक है, निर्धारित है। इसकी गणना कब से की जाती है? तो इसका सही जवाब है पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है 5 वर्षों की गणना, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, सिंधु नदी संधि जो कि 1960 में हुआ था, इसके अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो याद रखिएगा, केवल 20% पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है, जो कि सिंधु जल समझौते में बताया गया है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। आगे देखिए, गांधी जी ने वर्ष में यानी किस वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो कब किया था बताइए? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? तो ये करता है हरियाणा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, हरियाणा। आगे देखिए, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण डैश होता है। बताइए क्या होता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि भूमंडलीय तापन होता है। सी ऑप्शन राइट है। ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यमुना नदी के तट पर है ताजमहल। कहाँ पर है? आगरा में। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है ए वाला ऑप्शन, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता। इसी को बोला जाता है नेहरू लियाकत समझौता।
आगे देखिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन को शायद हमने कल बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी एग्जाम के लिए जो क्लास हो रहा था उसमें हमने बताया था। इसका सही जवाब है कौन है? शशि थरूर। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? आंसर है इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस महासागर में टेरोस जलडमरू मध्य स्थित है? तो ये है प्रशांत महासागर में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर का आकार पूछे तो अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है अनुच्छेद 43 का बी। ठीक है, तो सहकारी समिति की बात करें आर्टिकल 43 बी में आता है। आगे देखिए, 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। बताइए किसके नेतृत्व में? तो इसका सही जवाब है बंदा बहादुर। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, बंदा बहादुर। गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 में हुआ था पाटलिपुत्र में। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था। आगे देखिए, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो साथियों ये किया था राजा राम मोहन राय ने। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता बोला जाता है राजा राम मोहन राय को। इनको राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका आंसर है शारदा नदी की सहायक नदी है सरयू। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अगर आपसे पूछे गंगा की सबसे लंबी या बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है यमुना। भारत ने अफ्रीका के सबसे बड़े टेक और स्टार्टअप इवेंट गिटेक्स अफ्रीका 2025 में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया था? इसका आंसर है मोरक्को में। कहाँ पर? मोरक्को में। चलिए आगे देखते हैं 48। स्वच्छ भारत मिशन के चरण द्वितीय की शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो साथियों स्वच्छ भारत मिशन चरण द्वितीय की शुरुआत 2020-21 को माना जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन तीर अंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो तीर अंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व दीपिका कुमारी करता है। कौन? दीपिका कुमारी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, डैश को विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो साथियों विटिकल्चर यानी अंगूर की खेती, इसको विटिकल्चर कहा जाता है। मछली पालन करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पीसी कल्चर। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर, मधुमक्खी पालन मधुमक्खी पालन एपी कल्चर। ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है अंगूर की खेती। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए नया बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका बैच। ठीक है, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसका नाम है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है बता देते हैं। तो देखिए जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और उसको ओपन करेंगे, उसके बाद आपको इस प्रकार से ऑल कोर्स का ऑप्शन मिलेगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए बैच मिल जाएगा। तो यहाँ पर बाय नाउ करके इस बैच को ले सकते हैं। बाकी कोई भी समस्या हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं।